शांत होने का और कोई उपाय नहीं। चित्त का उपशम करना ही एक उपाय है। जब तक चित्त दृश्य को देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्राम होता है जो नित्य, शुद्ध, सर्वात्मा और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शांत रूप है। हे राम जी, हृदयाकाश में जो चेतन चक्र है, अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग हो तब सच ही दुखों का अभाव हो जावे। मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। हे राम जी, संसार के भोग जो मन से रमणीय भासते हैं, वे जब रमणीय न भासें तब जानिए कि मन के अंग कटे। जो कुछ अहम और त्वम आदि शब्दार्थ भासते हैं, वे सब मनोमात्र हैं। जब दृढ़ विचार करके इनकी अभावना हो तब मन की वासना नष्ट हो। जैसे हंसिये से खेती कट जाती है, तैसे ही वासना नष्ट होने से परमात्म तत्व शुद्ध भासता है। जैसे घटा के अभाव हुए शरद काल का आकाश निर्मल भासता है, तैसे ही वासना से रहित मन शुद्ध भासेगा। हे राम जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके पुष्ट हो जाता है। जब इच्छा कोई न उपजे तब आप ही निवृत्त हो जावेगा। जैसे अग्नि में काष्ठ डालिए। मन मनुष्य का महाशत्रु है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, भटकाता रहता है। 84 लाख योनियों में भटक भटक के भी संतुष्टि नहीं होती। कितना भी देखे, भोगे, खाए, आखिर शरीर तो नाश हो जाएगा। अब दृश्य की वासना मिटे, देखने की, सूंघने की, चखने की, सुनने की, विकार भोगने की वासना मिटे, मन शांत हो, परमात्मा में स्थित हो जाता। इसको बोलते प्रशांत आत्मा। गीता में आया, प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचारे व्रते स्थिता, मन संयम मत चित्तो युक्त आसित मत परा। मन संयत हो गया, मेरे में चित्त उसका शांत हो गया, युक्त हो गया, उसका जन्म सफल हो गया, उसकी जननी कृतार्थ हो गई, उसकी नजर में आने वाले भी पुण्यात्मा हो गए। ऐसा है वो आत्मदेव। खाली ये देखें, इधर घावे, 4 धाम जाऊं, उधर जाऊं, भटक भटक के थकेगा। 4 धाम में जो रह रहे उनका क्या हाल है, लेकिन मन मानता नहीं। हम भी भटक के आए। अब कई लोग बोलते हैं बापू जी वहां कथा करो, हम सारी व्यवस्था करो, मुझे अब उधर नहीं भटकना। लोगों को आना जाना, समय शक्ति भटकने में नहीं गंवाओ, परमात्मा में शांत होने में। कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, बिना आत्म शांति के खा रहा है दर दर के धक्के। ऐसा है, ऐसा है, मैं सुखी हूँ। राम तीर्थ कहते हैं कोई हाल मस्त, माल मिलकत मिल गया, बोले मैं बहुत मजे में हूँ। तो अपना मन अगर जगत को चाहता है
तो उसका कोई अंत नहीं, और जग ईश्वर को चाहता है जगत को चाहेगा तो जगत की चीजें तो अपने को नहीं चाहती, अपने को ही उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कार चाही, मकान चाहा, कुछ भी चीज चाहा तो वो चीज थोड़ी हमको अपने तरफ से चाहती। लेकिन जब ईश्वर को चाहते हैं तो ईश्वर तो मन के मूल में है। हम जैसे व्यक्ति को चाहते तो व्यक्ति भी आपको चाहता है, वो चेतन है। लेकिन गाड़ी को आप चाहो तो गाड़ी आपको थोड़ी चाहेगी। कपड़ों को चाहो तो कपड़े थोड़ी तुमको चाहेंगे, गहनों को, कपड़ों को। तो जगत की चीजों में अपनी चाह और अपनी कल्पना और अपनी मेहनत में उलझ जाना है। और भगवान को चाहते हैं तो जगत की चाह में तो कल्पना होती है। जैसे शराबी, कबाबी, उसको तो अंडे, आमलेट, उन चीजों की कल्पना में अच्छा लगेगा। और सत्संगी के आगे वो चीज लाओ तो छी, क्या समझ रखा है। अरे वो ले लो अंडा प्रसाद में है, दारू पी लो, बापू की प्रसादी, चल बापू की प्रसाद, जूते खाएगा वो। क्योंकि तुम्हारी कल्पना शराबी जैसी नहीं है, मांसाहारी जैसी नहीं है, तो तुमको उसमें सुख नहीं मिलेगा। तो कल्पना का सुख हुआ ना। शराबी को, मांसाहारी को उन चीजों से सुख मिलता है, और तुम्हारे को वो चीजें दे तो उसके अनुरूप कल्पना नहीं है, तो आपको सुख तो क्या मिलेगा, नाराजी होगी। तो जगत की चीज में काल्पनिक सुख है। जैसे तुम इधर बैठे हो तो सत्संग का, ज्ञान का, ध्यान का मन पर असर होता है, भविष्य उज्जवल होता है, तो तुमको अनुभव हो रहा है। लेकिन वो शराबी कबाबी बोले लोग समय खराब कर रहे, वो आ भी गया गलती से तो ऊंचा नीचा होगा, चलो यार हो गया ना दर्शन, बस टीवी पे देख लेंगे बाबा। उसकी कल्पना उसको बैठने नहीं देगी, और बैठ गया तो फिर पुण्य का अंश भी है, वो बढ़ेगा तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद फिर उसको लगेगा कि रे मैं तो ऐसा था, अभी हो गया। तो जगत में जो है सुख, वो सब काल्पनिक सुख है, विकारी सुख है। परिश्रम से आभास मात्र मिलता है, अच्छा है, बढ़िया है, अपना अच्छापन, बढ़ियापन डाला, उतनी देर अच्छा लगेगा, फिर तो अपनी अच्छाई, अपना कल्पना से जगत की चीजों में सुख लगता है। लेकिन वास्तव में सुख अपने आत्मदेव का ही हम छिटकते हैं उधर। तो जिसको जगत की चीज वस्तुओं के तरफ आकर्षण है, समझो उसको बहुत जन्म लेने, बहुत मजूरी करनी, थका देगा। लेकिन जिसको जगत की चीजें व्यवहार के लिए खा लिया, पढ़ लिया, लेकिन सुख स्वरूप मेरा आत्मा है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, और भगवत साधना में मन शांत हो रहा है, उसको कम मेहनत में अंतरात्मा का भी सुख मिलता है और जगत में भी संयम से रह लेता है, मौज। और फिर वो गहरा ध्यान, ज्ञान गहरा हो जाए, जब कर रहे हैं, जब करते करते सात्विक परमाणु बनते, जब करते करते भगवान के जब के अर्थ में मन लगता है, भगवत शांति, भगवत प्रेम, भगवत रस। तो जब करते तो अंतर्यामी जानता ने मेरे लिए करता है। हाँ, गाड़ी कार मिले तो कार को, निगुड़ी को पता नहीं कि मेरे को चाहता है। पैसे मिले तो पैसों को थोड़ी पता होता। और भगवान के लिए जब करते हैं तो भगवान तो जानते कि मेरे लिए करता है, तो भीतर से कृपा करते रहते हैं।
कुछ गलत करते हैं तो अंदर से डंकता है, अच्छा करते तो बल बढ़ता है, प्रेरणा देते हैं। कौन बोलता है कि मैं बोल रहा हूं कि आप कौन हो? जिनकी पूजा करते हो वही मैं हूं। मेरे मन की कल्पना तो नहीं है। नहीं नहीं, कल्पना नहीं है, मैं ही बोल रहा हूँ। ऐसा आ जाओ कार थोड़ी बोलेगी, रुपए थोड़ी बोलेंगे। या तो हमारे मन की कल्पना बोलेगी, या तो कल्पना की गहराई को, कल्पना को जानने वाला परमात्मा बोलेगा। हेडमास्टर दिलीप थे, अहमदाबाद से मोरबी जा रहे थे। मत जाओ, राजकोट पहुंचे थे, फिर राजकोट से मोरबी की बस में बैठे। मत जाओ, जाके बैठे, उतरो। मोरबी जाना है, अंदर से उतरो। उतरे, फिर सोचा क्या पता कल्पना है, कि फिर जाके बैठे। उतरो, नहीं जाना है। बस चली गई। सुबह अखबारों में आया कि ओहो, मोरबी का बांध टूटा और पूरी मोरबी बह गई। हम मोरबी में जाती बस तो ये बसें बह गई, वो मास्टर तो दिलीप मास्टर भी बह जाते। बोले बापू जी, आपने मेरे को रोका, बचाया, ये करा वो करा। जब भगवान और गुरु के साथ संबंध है तो बस में से उतार देता है भगवान। बोलो, मोरबी कांड हुआ था, आज से 25 साल हो गया होगा लगभग, 25-30 साल हो गया होगा। बांध टूटा था और पूरा मोरबी बह गया था, बांध पूरा टूटा था। मोरबी शहर बाढ़ में बह गया, पास में ही बांध था। बस में बैठा, राजकोट से मोरबी की बस में बैठा, टिकट लिया, लेकिन नीचे उतरा। ऐसे ही जम्मू के वेटिंग रूम में बैठा था कोई, चल जा बाहर निकल, इधर नहीं बैठो। क्या हो? जब बाहर निकला, उधर गया तो देखा कि आतंकवादी आया, धड़ 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 धड़, कई लोग मर गए। वो बाहर निकला, वो बच गया। ऐसे भोपाल में जहरी गैस का पाइप फट गया, केमिकल की फैक्ट्री का, रात्रि को 12 से 2-3 के बीच में। तो हलालपुर के लोग 8 किलोमीटर दूर वो गैस, जहरी गैस की हवा में सोते सोते हलाल हो गए। जहरी गैस सोते सोते लिया तो भी मर गए। कई रेलवे स्टेशन 9-10 किलोमीटर दूर वो लोग मर गए। लेकिन वो जहां कॉलोनी थी, वो फैक्ट्री से 1 किलोमीटर के अंतर पे 2 कॉलोनी थी, ग्रीन पार्क कॉलोनी और गुड लक कॉलोनी। उसमें एक संत थे, उसके भक्त साधक रहते थे और अपने साधक रहते थे। किसी को कुछ भी नहीं हुआ। हवा का रुख बदल दिया भगवान ने। क्या हुआ? 1 किलोमीटर फैक्ट्री के 1 किलोमीटर वाले सोए रहे, सुबह ज्यों के त्यों, कोई अंग भंग नहीं हुआ, कोई किसी को कोई नहीं, तो कईयों के हाथ वाथ ऐसे हो गए थे, कोई मर गए थे, किसी के हाथ पैर विकलांग हो गए थे लोग। 22,000 आदमी मर गए। 2200 या 22,000 ऐसा। वो ऑफिसर बोलते कि हम थे तो हजारों में, लेकिन गवर्नमेंट हमको बोलती थी सैकड़ों में कर, 2000 है तो 200 लिखो, नहीं तो पब्लिक है। वो तो करा देते हैं, ऊपर से ऑर्डर जैसा होता है। जहाँ भगवान के रास्ते जाते ना, तो फिर
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत भी हमारे सहयोग में होते, मदद में होते। संसार के तरफ जाओ तो जाओ, जैसा करो वैसा भरो मरो। भगवान के तरफ जाओ तो भगवान, और भगवान के 5 भूत। जैसे अच्छे आदमी को देख के दूसरे के मन में उसके लिए सद्भाव नहीं आता। रास्ते पे जाओ और 2-5 आदमी लड़ रहे, मारपीट हो रही, उसमें एक आदमी बेचारा सीधा है और 2-4 आदमी जो उसको मार रहे हैं, तो आपका उससे कोई परिचय नहीं, लेकिन आपका हृदय सीधे के तरफ झुक जाएगा। अरे मत मारो रे, अरे क्या है रे, अरे छोड़ो क्या रे, अरे छोड़ो, अरे तुमको पता नहीं ऐसा है वैसा। तो भी आपके मन में होगा कि रे बेचारा इनको कोई मिल जाए। तो जो ज्यादा हरामी है उसके प्रति आम आदमी को के कुभाव होंगे, और जो ज्यादा अच्छा है आम आदमी का उसके प्रति सद्भाव होता है, अच्छे के प्रति सद्भाव होता है। अब कोई किसी ने किसी को मार दिया, टूट गया उसका पैर, यहाँ सिर फूट गया, तो मारने वाला तो दिखता है कि इसने मारा, उसका सिर फूटा, लेकिन मारने वाला अकेला वो नहीं है। जिसने मार खाई है उसको कईयों की बद्दुआ मिली कि इसको कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए कि संकल्प, उसके संकल्प को जोर मारा उसने कर दिया। यहाँ पर बिरला घाट है, मायापुल के पास, चंडी पुल है ना, हरिद्वार में ही बैठे अपन, तो घाट वाले बाबा वहाँ बिराजते थे। तो उधर एक बंगाली साधु हाथ में डंडा रखता, काला काला था, बड़ा तेज स्वभाव का था। सत्संग चले तभी भी के बैठ, सत्संगियों को भी डांटता रहता था और वह मारता रहता। हम घाट वाला बाबा संत आदमी, उससे मुंह लगना उनको अच्छा नहीं लगा। मैंने घाट वाले को बोला, ये जिस किसी को जैसा तैसा सुनाता रहता है, बोले क्या पता इसको कोई मिलता नहीं। अपन क्या करें, इसको कोई मिलता नहीं अभी तक। कुछ समय के बाद घाट वाले ने बताया कि उसको कोई मिल गया। कैसे? बोले कहीं रात में कहीं सोया था, किसी से बेड़ा, उन्होंने डंडे मार दिया, मर गया वो तो अब डंडे मारने वाले तो भाग गए, देखा कि डंडे मारने वाले ने मारा, वो मर गया, लेकिन उसमें घाट वाले का भी संकल्प तो था। दूसरे लोगों के भी संकल्प थे। बेमौत मारा गया, हटा था। तो ये ईश्वर कर्म के फल को देने में, न्याय करने में ईश्वर ही है। ईश्वर अच्छे हैं, बड़े हैं, ऐसे नहीं कुछ बोल सकते। ईश्वर परम हितैषी, न्यायकारी, कर्म के प्रेरक, कर्म के फल दाता। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। अभी आप लोग तो हरिद्वार में दिन भर सुनते बैठते रहते हैं। पीलीभीत है, वहाँ साध्वी पूजा का सत्संग चल रहा है, 1000 लोग हैं। तो पीलीभीत वाले सुन लो, भीत पीली क्यों बनाई? पीलीभीत वालों ने पीलीभीत कैसे बनी, जरा जांच कर लेना।
पीलीभीत वाले आते और कई बार पीलीभीत अपना प्रोग्राम नहीं हुआ। आएंगे तो हम बोलते रहे, हम नहीं जा पाते तो फिर साध्वियों का सत्संग बत्संग कराते रहते। पीलीभीत समिति को शाबाश है। यहाँ से कितना डिस्टेंस है? पीलीभीत नजीक ही है, उत्तर प्रदेश में है पीलीभीत। हरि ओम। ये उत्तर प्रदेश का ही तो हिस्सा है, उत्तरांचल। हम भी तो पहले उत्तर प्रदेश में अपने को मानते थे। कल्पना है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, व्यवहार में कल्पना से चलाना पड़ता है। लेकिन कल्पना व्यवहारिक सत्ता में है, अंतर आत्म परमात्मा में कल्पना का कोई महत्व ही नहीं। दुखी हूँ ये भी कल्पना है, सुखी हूँ ये भी कल्पना है, मैं पीलीभीत वाला हूँ ये भी कल्पना है, मैं हरिद्वार वाला हूँ ये भी कल्पना है, मैं पति वाली हूँ, पत्नी वाला हूँ, फलाने वाला हूँ, सब कल्पना है, मानसिक जगत है। ये कल्पना हो के व्यवहार हो के बदल जाता, फिर भी जो नहीं बदलता है वो परमात्मा अंतर्यामी परमेश्वर सत्य है। वो सत्य भी है, चेतन भी है और आनंद रूप है। वो वेदों में उस परमेश्वर का नाम है सच्चिदानंद। भागवत में ग्रंथ का मंगलाचरण करने में व्यास जी ने उसी परमेश्वर की स्तुति की। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयम। जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। संसार में 3 ताप हैं, सभी को तपाते रहते हैं। आदि दैविक ताप, कभी अतिवृष्टि हुई, अनावृष्टि हुई, गर्मी हुई, प्रकृति के भूकंप हुए, बाढ़ आई, ये आदि दैविक ताप है। आदि भौतिक ताप, शरीर बीमार हुआ, नौकरी धंधा नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये वो धंधा व्यापार है, ये आदि भौतिक असुविधा है। घर में कला है, मन में अशांति है, बेचैनी है, ऐसा है वैसा है, मानसिक। इसको आदि भौतिक, आदि दैविक और अंदर के ताप को अध्यात्म ताप। ये 3 तापों में से कभी कोई ताप में लोग तपते ही रहते हैं। इन तापों से छूटने के लिए एक ही उपाय है, संसार तापे तपता नाम। संसार के तापों में जो तपते हैं, योगो परम औषधय, भगवत योग ही परम औषध है। वहाँ ताप नहीं है। जैसे जंगल में चारों तरफ आग लगी, लेकिन जंगल के समझदार प्राणी जाके जंगल में जहाँ भी सरोवर है, पानी है, वहाँ बीच में खड़े हो जाते, तो चारों तरफ की ताप तो दूसरे प्राणियों को जलाती, तपाती, लेकिन जो सरोवर में खड़े हैं उधर अग्नि आ ही नहीं सकती। ऐसे ही संसार के ताप से तपे लोगों के लिए भगवत योग है। हे प्रभु, हे आनंद देवा, हे सच्चिदानंद, ऐसा आदत डाल दो, कभी भी ताप आए तुरंत पहुंच जाओ। ऐसा तालाब, ऐसा डैम देख लो कि कभी भी जंगल में आग लगे तो पहुंच जाओ। रोज पानी पीने जाते, आग लगी तो वहां पहुंच गए। ऐसे रोज भगवत रस का पानी पियो। कभी कोई एकाएक मुसीबत अशांति आए तो तुरंत उधर चले गए, बस अच्छी प्रेरणा मिलेगी। अब मृत्यु तो आने वाला ही है, मृत्यु का तो महाताप है, जीवन भर जो संभाला
जीवन भर जिसको अपना माना था, जीवन भर जिसको मैं माना था, वही कम वक्त शरीर मर रहा है। जिसको मैं करके मरे जा रहे हैं, वही अब मर रहा है। हाथ चलते नहीं, पैर ये नहीं हुआ, मैं मर रहा हूँ। तो जब मर रहे हैं तो मृत्यु हो रही है, तो शरीर की हो रही है, इसको जानने वाला कौन है? प्रभु जी। तुरंत वही सर्वर प्रकट हो जाएगा। मरकर काय को पशु बनना, मरकर घर का चिंतन करे, भैंस का क्या होगा तो फिर भैंस की पाड़ी बनोगे, छोरों का क्या होगा तो घर के कुछ बन जाओगे। नहीं, ये मृत्यु हो रही है, जिसकी मृत्यु हो रही है वो तो शरीर है। मैं किसका हूँ प्रभु? मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं हूँ तुम्हारा, सुना है ना? आनंद देवता। तुरंत वो सरोवर का आनंद चालू हो जाएगा। मरने की रीत सीख लो, मरना तो पड़ेगा, अभी से रीत सीख लो। मेरे पिताजी जब दिन आए संसार से जाने के तो पूछते थे कि आज कौन सी तिथि है? बोले आज तो चौथ है। अच्छा, अभी चौथ ही है। आज कौन सी तिथि है? बोले अभी 9 है। परसों 11 से। तो क्या है? बोले ऐसे करते पूनम का दिन आया, सुबह के 3 बजे थे। जेठे माँ, ओ जेठे माँ। बड़े मर्द आदमी थे मेरे पिताजी। मेरी माँ तो बेचारी गाय जैसी और पिता शेर जैसे। बड़ा जमींदार था, दबंग था, रुबाब वाला व्यक्तित्व। मैं तो छोटा था, 9 साल का, 10 साल। जेठे को उठा और लेपो। ये क्या बोलते? अभी ये ज्यादा बात नहीं करो, जल्दी करो, मेरे को सुला दो। दोनों ने उतार के लिपण पे सुला दिया। बोले तुलसी के पत्ते तो सूरज उगने के पहले नहीं तोड़े जाते, तो द्राक्ष का पानी बनाओ, मेरे मुंह में पानी डालो। जेठा तो गीता पढ़। जो कबूतरों को दाना डालते ना, उसको मृत्यु का समय पता चल जाता है। जो पक्षियों को दाना देते रहते ना, उनको मृत्यु का समय पता चल जाता है कि उसका प्रभाव है। वो देते थे पक्षियों को दाना। वो गीता पढ़े। जेठा मेरा भाई, एक शेर ने गाय के आगे हाथ जोड़े। जेठे माँ तू मेरे को माफ कर दे, मेरी माँ तो बेचारी गाय, कभी चू ना बोले। बोले आप ये क्या करते? बोले नहीं, तू मेरे को माफ कर देना। चाहो ने तो बोल दे, तुमको माफ है। बोले क्या मैं आप तो क्यों ऐसा बोलते? बोले क्या पता, मैंने कई बार तुम्हारे को न कहने का कहा है, हाथ भी उठाया। अब तुम माफ कर दे, नहीं तो फिर मैं कुछ बनूंगा, तू कुछ, एक दूसरे का लेना देना चक्कर चलता रहेगा। तू बोल देने माफ। तो बोले आप भी बोल दो ना, तेरे को माफ है, मेरे से भी तो गलती हो जाती थी। हाँ बोले माफ है तेरे को, तो मेरी माँ ने भी कहा तुमको भी माफ है। तो आप मरो तो अपने पहले से सेटिंग कर लेना, समझ गए? समझ गए तुम? हाँ, गाय को एक दूसरे का बोझा लेके फिर अपन गाय बने, वो डंडे मारे, अपन भैंस बने और दोते ऐसा गाय को बनना। कर्मानुबंधने मनुष्य लोक है, कर्म के लेन देन के बंधन से फिर मनुष्य लोक में आता है। फिर पशु बन के आए, पक्षी बन के आए, हिरण बन के आए। और राजा भरत, जिसके नाम से भारत देश नाम पड़ा, अजनाब खंड था पहले, अब इसको भारत कहते, भरत के नाम से। वो मरने के बाद हिरण हो गए। हिरण का चिंतन किया, हिरण कहाँ चला गया, कहीं बगेड़ा न खा जाए। अब हिरण के चिंतन में बेचारे हिरण बन गए। अब बेटे का क्या होगा? बेटे को शौच कराने में बहुएं ध्यान नहीं रखती, सासू ऐसा चिंतन है, तो फिर सासू कुतिया बन गई, ससुरा कुत्ता बन गया। बच्चे बैठे,
शौच करने तो दोनों चौकी करें। बहुओं ने देखा कि ये कुतिया रांड जब हमारे बच्चे शौच करने को बैठते तो उधर जाके खड़ी होती है, भौंकती रहती। अब उसको पता नहीं कि सासू जी है, डंडा लेके खड़ी रहती थी और भों भों करके खड़ी रह रही। तो बहुओं को लगा गुस्सा, तो उठा के जोर से डंडा दे मारा चौकीदार का। अब चौकीदार का डंडा भी तो मोटा होता है। अब कुतिया की बेचारे की रीढ़ कितनी छोटी, और हड्डी टूट गई। अब छोटी मोटी मार पड़े तो थोड़ी देर में चुप हो जाए, और तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है। तो कहराती रही और पीछे के पैर काम नहीं करे, दो पैर आगे वाले एक साधु पसार हुए। उसको दया आ गई कि ये कुतिया ने ऐसा क्या कर्म किया, कौन थी। साधु ने ध्यान लगा के देख लिया, अरे ये मकान की मालकन सेठानी सासू जी थी। पोते पोतियां बैठते थे तो चौकी करती थी, कुत्तों को भगाती थी और बच्चों का ध्यान रखती थी। और मरते समय बच्चों को बहुएं ध्यान नहीं रखेगी, बच्चों का क्या होगा। तो ऐसा सोचते सोचते गई तो कुत्तों से रक्षा में करती थी डंडा लेकर। तो कुत्तों का और बच्चे शौच करते उसका चिंतन करते करते मैं तो कुतिया बन गई। और फिर ससुरा जी भी पत्नी का और पोते पोतियों का तो ये कुत्ता बन गए। दोनों की जोड़ी लगी है और पोते पोतियों की चौकी कर रहे। तो साधु भी थे जरा मस्त, तो कुत्ते को अगले जन्म का दृश्य समझ में आ जाए ऐसा संकल्प छोड़ दिया। तो कुत्ते ने कुतिया को कहा कि रांड चुप रहे, और तेरे को तो डंडा मारा, अब क्या क्या तू करती और आ जाएगी दूसरी बहू तो मेरी कमर टूटेगी। पोतों का क्या होगा, पोतों को शौच कौन कराएगा। तू बन गई कुत्ती और मैं बन गया कुत्ता, नहीं तो अपन इसी घर का, ये मकान तो मैंने ही बनाया था। अब मकान बनाने वाला सेठ और सेठानी कुत्ता और कुत्ती बने और बच्चे शौच कर रहे हैं कभी कभी। और कुत्तों से तो बच्चों की रक्षा करते, कभी गर्मा गर्म बच्चों का। अब आप समझ जाओ, ज्यादा बात नहीं करता हूं मैं। है छी छी। कहानी यहाँ पूरी नहीं होती है, और भी लंबी चौड़ी है। तो भगवान के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो घाटा है, धोखा है। इसलिए जब दुख आए तो दुख मन में आया, बीमारी आए तो बोले शरीर में आई। इसको जानने वाला मेरे प्रभु जी आप ही चैतन्य हो। दुख भी चला जाता है, सुख भी चला जाता है, बीमारी भी चली जाती है, और आप तो सत्य हो। सत्य नहीं जाता है ना, आप सतरूप हो, सत्य भी हो, चेतन भी हो। आपकी चेतना से आप पैर उठते, आंखें की पलकें चलती, और आप आनंद रूप भी हो। प्रभु जी आप सच्चिदानंद हो ना। हमने तो सुना है, सुन के मान रहे, आप अनुभव कराओगे ना। ए सच्चिदानंद, ए प्रभु जी, ए प्यारे जी। आज से रात को रोज चालू कर दो, बस पहुंच जाओगे तालाब में। लगी आग तो जय सच्चिदानंद, ए सच्चिदानंद लगती रहे आग, होता रहे घर में कलह, बोलते रहे मीडिया वाले, टीवी वाले, कुछ का कुछ। आप तो सच्चिदानंद। शुरू शुरू में ये करना है, बाद में तो ज्ञान हो जाएगा। फिर क्या, मैं ऐसा थोड़ी रोज करता हूँ, पहले किया तो किया, अब तो हो गया, पता चल गया बस। कोई कुछ भी कहे, अब उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने, सच्चिदानंद के ठिकाने। तो पीली भीत वाले, पीली भीत में मत रही हो। न सफेद भीत में रही हो, न लाल भीत में रही हो, न काली भीत में रही हो। तुम तो रही हो सच्चिदानंद प्रभु में, जिससे तुम्हारा मन फूरित होता है, बुद्धि निश्चय करती है, निश्चय बदल जाते, फुरने बदल जाते। फिर भी जो नहीं बदलता है वो सत है, वो चेतन है, वह आनंद स्वरूप है। ओ मेरे प्रभु जी, मेरे प्यारे जी। 3 प्रकार के भगवान माने जाते। एक तो जो वैकुंठ में, शिवलोक में, ब्रह्मलोक में है, वो भगवान। दूसरे हमारे सामने, ये कृष्ण भगवान है, शिव भगवान है,
ब्रह्मा जी भगवान है मंदिर वाले, तो वह और यह, ये दो भगवान हो गए ना, वे और ये, इन दोनों को देखने वाला मेरा अंतरात्मा भगवान है, तो ये भी दिखेंगे, वह भी सोचे जाएंगे। तो प्रभु आप हैं तभी मंदिर के भगवान दिखते हैं, आप हैं तब वैकुंठ के भगवान की भावना होती है। जिस शरीर मर जाता है तब आप हैं, तो हम अपने मुर्दे शरीर को देखते हैं, और पत्नी रो रही है, पति रो रहा है, 2.25 घंटे के बाद अपना मुर्दा शरीर दिखता है। मूर्छित रह के थोड़ी देर आकाश में रहते, फिर मूर्छा के देखते कि ये मेरा परिवार। 3 दिन तक तो परिवार में ही उधर घूमता रहता है। तो आप हैं तभी तो ये सब दिखता है न प्रभु। आपका हमारा पक्का संबंध है और शरीर का संसार का कच्चा संबंध है। पक्के संबंध में प्रीति करा दो महाराज, ए पीलीभीत के प्यारे, चाहे पीलीभीत हो, चाहे लाल भीत हो, चाहे कोई भीत हो यार, लेकिन रीत तो यही है, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, और प्रभु सत्य है, प्रभु चेतन है, प्रभु आनंद स्वरूप है, और सबके हितैषी है, जो कभी मरते नहीं, कभी बिछड़ते नहीं, कभी बेवफाई नहीं करते, और कभी हमारा बुरा नहीं कर सकते, उसका नाम है परमात्मा। शरीर हरामी, कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, कितना भी नहलाओ धुलाओ, मरता भी है, बिछड़ता भी है, और बेवफाई भी करता है। नहीं करता, शरीर तो बेवफाई करता है, और आत्मा परमात्मा मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, और हमारा बुरा नहीं सोचते। हम कैसे भी हो जाए, दंड देके भी हमारा भला सोचते हैं। जैसे माँ बाप, एक बार श्री रामचंद्र जी शाम के समय ऐसे क्रोधी होके दिखे कि लक्ष्मण का खून उबलने लगा। सुग्रीव क्या समझता है अपने को, जिस तीक्ष्ण बाणों से मैंने उस भाई सुग्रीव के भाई बाली को पहुंचा दिया, ऐसे अब सुग्रीव भी इन तीक्ष्ण बाणों से कल सुबह होते होते यमलोक में भेज दिया जाएगा। ऐसा ऐसा श्री रामचंद्र जी कड़क वचन बोले कि लक्ष्मण का खून उखड़ा। लक्ष्मण ने धनुष उठाया, आपका अनुज है, एक सुग्रीव नहीं 10 सुग्रीवों को यमपुरी हंसते हंसते पहुंचा दूंगा, आप परिश्रम क्यों करेंगे, कल सुबह तक का इंतजार क्यों, मैं अभी जाता हूं। लक्ष्मण उठे, लक्ष्मण जाता है तो जा, लेकिन उसको मारना नहीं। लक्ष्मण के पैरों तले धरती निकल गई। दिन रात राम जी के साथ रहते हैं, फिर भी राम जी के अभिनय को नहीं समझ पाए। वो तो सचमुच माने थे कि राम जी उसको मारना चाहते। बोले मारना नहीं, देख लक्ष्मण वो डरपोक है और भागेगा, डराना कि अपने से ही भाग जाए, ऐसा डराना कि भाग के मेरे पास आ जाए। उसको भाई सताता था तो मेरे पास आता था, मेरे पास आना छोड़ के ऐशा आराम में पड़ा है, राजभोग में पड़ा है, और भोग से तो रोग होंगे, विकार होंगे, फिर नीच योनि में जाएगा। तो उसको बचाना है, इसलिए जरा डरा के, इतना डराना कि इधर आवे, ऐसा नहीं डराना कि भाग जाए अपने एरिया से। लो भगवान है, मारने का दम मारते डराते भी है, लेकिन अहित नहीं चाहते है। सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए, सब मेरे प्यारे, सब मेरे उपजाए। माँ किसी बच्चे को डराती है, मारती है, लेकिन उसका अमंगल थोड़ी कर सकती है। माँओं में ये सद्गुण भगवान का है। जहां भी माँ में, बाप में, गुरु में कोई सद्गुण दिखता है तो समझ लेना कि भगवान का ये गुण उनमें विकसित हुआ है। संत लोग भगवान का चिंतन करके भगवान के गुण ही तो उनके चित्त में विकसित होते। तो हम जहाँ भगवान की पूजा करते हैं वहीं संत की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की पूजा का जगह अलग, संत की पूजा का अलग जगह, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, नहीं, वही क्लास जो भगवान का क्लास है वही संत का क्लास।
कभी कभी तो संत का क्लास ऊपर भी कर देते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। तो गुरु और गोविंद एक साथ आ गए तो पहले गुरु का आदर करते, गोविंद जी को बाद में। कबीर जी भी बोलते, कबीरा वे नर अंध है, हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि तो बड़े हैं और गुरु तो हमारे सामने खड़े, उसको साधारण मानते, ये मूर्ख लोग हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, हरि रूठ जाए तो गुरु हमारे रक्षक होते, और गुरु रूठे नहीं ठौर, गुरु रूठे तो हरि बीच में नहीं आते, हरि रूठ जाए तो गुरु संभाल लेते, गुरु रूठे तो हरि नहीं संभालते। जाओ, गुरु शिष्य के बीच हम नहीं दखल देते, दखल दें तो फिर गुरु परंपरा ही टूट जाए। मैं भगवान बन के आता हूँ तो भी गुरु की आज्ञा में रहता हूँ। योग वशिष्ठ महारामायण, उसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते हैं। वाल्मीकि जी बोलते हैं और भरद्वाज सुनते हैं, इसलिए वाल्मीकि रामायण। और वशिष्ठ जी बोलते हैं और राम जी सुनते हैं, वही बात, तो योग वशिष्ठ उस ग्रंथ के नाम। तो उसमें आया कि राम जी दुर्बुद्धि का त्याग करो। राम जी जैसे सद्बुद्धि वाले, उनको भी गुरुदेव डांट चढ़ाने में देर नहीं करते, और वो ग्रंथ में छपा है। राम जी ऐसा वितंडावाद का प्रश्न मत करो, इस दुर्बुद्धि का त्याग करो। हे रघुकुल दीपक, ऐसा भी सराहना भी करते। और रघुकुल दीपक कहते हैं, हे मुनि शार्दुल, हे मुनि श्रेष्ठ। और जब वशिष्ठ जी आ रहे हैं तो राम जी जो ध्यान भजन पूजा करते थे, नजर पड़ी तो सब पूजा वूजा छोड़ के दौड़ के आए, रथ से पैर नीचे उतरे, उसके पहले राम जी ने कंधा दे दिया, गुरुदेव इस पे चरण रखो। कितनी सेवा करते भगवान की। तो भगवान का दर्जा से भी भगवान ने गुरु का दर्जा ऊंचा रखा है। भगवान आए तो गुरु के सेवक बने, गुरु को सेवक थोड़ी बनाया। भगवान ने गुरु को चेला थोड़ी बनाया, खुद चेले बन गए। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। और भगवान ने ऐसी सुयोग्यता दी है कि मनुष्य भगवान के बाप बन गए, माँ बन गए, गुरु बन गए, सखा बन गए। ऐसी योग्यता वाला मनुष्य व्यसनों में पढ़कर अपने आप का विनाश करता है, और सत्संग में पढ़कर अपने आप को अविनाशी ईश्वर से एकाकार कर देता है। मैं तो पीलीभीत वालों को शाबाश देता हूँ और उनके आयोजकों को, सभी को धन्यवाद है। अब गर्मी के दिनों में 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम मिश्री, मिल जाए तो 50 ग्राम आंवले का चूर्ण, अथवा तो आंवले की कैंडी कूट काट के 150 ग्राम मिला दो, चारों मिलाओगे तो 200 ग्राम। 9 से 11 के बीच खाना खा लो, और 3 से 5 के बीच जो ये बताया मिश्रण, वो 11-12 बजे भिगा दो। 1 गिलास पानी में 2-2.5 चम्मच, फिर थोड़ा मसल के 3 से 5 के बीच पी लो। कैसी भी गर्मी हो, अनिद्रा हो, आंखें जलती हो, पेशाब में जलन हो, पेशाब में खून आता हो, नकेली फूटती हो, मासिक अधिक आता हो, पित्त संबंधी बीमारियां हो, वायु संबंधी बीमारियां हो, तो वायु और पित्त मिलकर हार्ट अटैक बन जाता है। लेकिन आम का पन्ना हार्ट अटैक को दूर भगाता है। कच्चे आम का पन्ना पीते न, शक्कर न डाले, खाली जीरा, नमक, धनिया आदि थोड़ा सा डाले। थोड़ा आज पन्ना हमने बनवाया था इधर, मैंने भी पिया, सब साधकों ने पिया। आज ही हमको उस ग्रंथ से मिला, पन्ना पीने से हार्ट अटैक होने की संभावना घट जाती है। ऐसे फालसा खाने से भी हार्ट अटैक दूर रहता है। तो कल के परसों फालसा कोई लाया था, उसका बनवाया लिया था, रस शरबत बांटा था। और आज पन्ना, ओम खम 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 जप करने वाले को भी हार्ट अटैक नहीं होता।
और लीवर खराब हो तो एक चुटकी चावल कभी कभी फाक ले तो लीवर ठीक रहता है। लीवर बहुत कीमती अंग है शरीर का। नारायण पीलीभीत वाले सुन लिया। और किसी को कमजोरी हो तो जितना दूध पीते हो, समझो 400 ग्राम दूध पीते तो 400 ग्राम दूध 200 ग्राम पानी डाल दो, और घर में जो भी सोने का चीज हो, मंगलसूत्र नहीं, बाकी जहाँ प्योर सोना मिले, सोना चांदी, उस दूध में डाल दो। उबाल बोल के पानी पानी सूख जाए और खाली दूध दूध रहे तो वो दूध पियोगे ना, आधी चम्मच घी डाल के, कमजोरी दूर हो जाएगी। ओम शांति। ओम 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 ओम। हरि ओम हरि ओम। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के जो कारण है, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं तीनों ताप शमन करने के लिए। ओम शांति शांति। तालाब का एड्रेस पता चल गया ना? जब भी आग लगे अशांति की, विकारों की, भाग जाओ तालाब में, बस। और क्या है, फिर तालाब वाला खुद संभाल लेगा। बाहर के तालाब में तो कीचड़ होता है, वहां के तालाब में परमात्मा ही होता है। एड्रेस मिल गया ना, मौज करो फिर। पक्का एड्रेस पा लेना चाहिए ईश्वर का। सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित ने सोने की चौखट में चरण धोए, उन्हें किस सिंहासन पर बिठाया, पूजन किया और आज्ञा मांगी के प्रकार कुछ सवाल पूछने की आज्ञा। हाँ बोले, पूछो। तो सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके राजा परीक्षित कहते हैं कि मनुष्य को जीवन काल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या बात जान लेना चाहिए, क्या समझ लेना चाहिए, क्या पढ़ लेना चाहिए मतलब, और मृत्यु नजीक हो तो उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको 7 दिन में मृत्यु होने वाली है और आपकी भी 7 दिन में ही मृत्यु आने वाली है। या तो रविवार को होगा, सोम, नहीं तो मंगल को आएगी। मंगल निकल गया तो बुध को, गुरु, शुक्र, नहीं तो फिर शनि। ये 7 दिन में ही मृत्यु आने वाली है। 8वां दिन बनाए क्या कोई? 7 दिन में ही मृत्यु आने वाली है, तो उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, तुमने तो पूरी मानवता का उपकार करने वाला सवाल पूछा है। तुम्हारे प्रश्न का हम खूब खूब अभिवादन करते हैं। मनुष्य को क्या ज्ञान पा लेना चाहिए और मृत्यु नजीक आए तो क्या करना चाहिए? तस्मात् सर्वात्मन राजन, तस्मात् सर्वात्मन राजन हरि अभिधीयते। हे राजा, जो सबका आत्मा बनकर बैठा है, हर जगह हर समय है, उस हरि का ज्ञान सुनना चाहिए, उस हरि का कीर्ति गान करना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मन राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य सुमृतव्य भगवान नाम। भगवान का ज्ञान पालो, भगवान के विषय में सुनो, भगवान की कीर्ति का गान करो और भगवान का स्मरण करो, तो तुम भगवान में पहुंच जाओगे, तालाब में पहुंच जाओगे। दलदल वाला तालाब तो संसार में होता है, ये तालाब तो अमृतमय है। ये तालाब भी है, तालाब का स्वामी, दोनों एक ही। उठत बैठत कबीर जी को तालाब मिल गया था ना। उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। आप उसी ठिकाने रहना सीख लो। हे हरि, हे प्रभु, हे गोविंद, कुछ भी हो जाए, गुस्सा, अरे वो छोड़ो, हरि ओम तत्सत और सब गपसप।
हरि सत्य है, तत्व ही सत्य है। जगत को सत्यता देंगे तो परेशानी से जान नहीं छूटेगी। ये ऐसा है वैसा, ठीक है, होता है। बोले बेटा खांसी हो गई, बोले दादाजी बुढ़ापे में होता है। बेटा चल नहीं सकता हूँ, बोले दादा बुढ़ापे में कमजोरी होती है। बेटा पछता भी नहीं है क्या, बुढ़ापे में पाचन कमजोर होता है। बेटा रात को नींद भी नहीं आती, बोले दादाजी बड़ी उम्र में ऐसा ही होता है। दादाजी ने कहा सब ये होता है, चले तालाब में जाना सीखो, सब होते हुए भी तुमको कोई असर नहीं होगी, मस्त रहो। नहीं तो ये सब होता है। नींद कम आना, भूख कम लगना, शरीर में ताकत कम होना। अब पेंशन हो गया, पेंशन भी चोरे ले जाते हैं तो वैल्यू कम होना, ये सब होता है। लेकिन तुम ईश्वर में रहोगे तो सबकी ऐसी तैसी, तुम ईश्वरमय हो जाओगे। ईश्वर में रहने से आपका भी मंगल होता है, दूसरों का भी मंगल होता है। और संसार के आसक्ति, बेटा भूख नहीं लगती, सिर खपाता, कोई आएगा ही नहीं बुढ़ा के आगे। नींद नहीं आती, ये नहीं आता, रोटी सूरत से कौन मिलता है, घर वाले जान छुड़ाते, दवा दिला देंगे और डॉक्टर पैसा कमाने के लिए दवा बदलता रहेगा और गड़बड़ हो गई। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दी। लोहे लकड़ का ज्ञान नहीं, स्कूल कॉलेज का ज्ञान नहीं, आपका आप क्या है वही आप ज्ञान दीजिए। आप कहाँ कैसे मिलते हैं वो ज्ञान दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। सेठ के विषय में, ऑफिसर के विषय में उसका प्यून एड्रेस दे कि यहाँ होंगे वहाँ होंगे तो उसमें खतरा होता है। लेकिन वो मालिक स्वयं बतावे कि मैं यहीं पर हूँ, अभी जो बात कर रहा हूँ फोन से, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ जाऊंगा। तो मालिक जब बोलता है ईमानदार तो पक्का एड्रेस होता है। वो तो बंडल मार दे नेता हो सकता है, मालिक बेवकूफी से बोल दे, लेकिन ये मालिक बताता है तो प्योर एड्रेस बताता है। तो महाराज आपका एड्रेस बता दो। हे प्रभु आनंद दाता, वो एड्रेस बताएंगे तो तुरंत आनंद आएगा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। दिव्य जीवन क्या होता है, तुच्छ जीवन क्या होता है? शरीर हाड़ मांस का है, उसको मैं मानना, ये तुच्छ जीवन है। संसार की चीज वस्तु मिले तब मैं सुखी होऊंगा, ये तुच्छ मान्यता है। मैं अपने आप में ही सुखी हूँ, और ये शरीर मरने वाला, मैं अमर आत्मा हूँ, प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे, ये दिव्य जीवन है। मैं बेटे का हूँ, मैं पति का हूँ, मैं पत्नी का हूँ, मैं फलाने का हूँ, ये तुच्छ जीवन है। मैं अंतर्यामी प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, दिव्य जीवन। क्या जोर पड़ता है?
शरीर पत्नी का है, पति का, लेकिन मैं तो आत्मा परमात्मा का हूँ। दिव्य जीवन, ये तो मरने वाले का है, हमारा आत्मा परमात्मा का है। दिव्य जीवन, दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया कर। अच्छा, तो भगवान को भी यश गवाने की जरूरत है, तो ऐसा भगवान हमारा क्या भला करेगा? छोड़ो, भगवान भी यश के भूखे हैं, तो हमारी क्या भूख मिटाएगा? सारी दुनिया तो यश की भूखी, और भगवान का यश गाए। भगवान का यश गाने से भगवान को कोई फायदा नुकसान नहीं होता। भगवान का यश गाने से आपका आत्मा भगवत स्वरूप है, आपके दिव्य गुण जागृत होंगे। गाओगे तो भगवान का यश और दिव्य गुण आपके जागृत होंगे, क्योंकि आप भगवान के वंशज हो। तरंग समुद्र के गुण गाएगी तो तरंग पना छूटा तो तरंग ही तो समुद्र है। जीव ही तो आत्मा है, आत्मा से परमात्मा है। तो भगवान का यश गाने से आपका अपना यश जागृत हो जाएगा। आप अपने को हार्ड मास वाला मानने की बेवकूफी छोड़ दोगे। भगवान आप सत्य हो, भगवान आप चेतन हो, भगवान आप आनंद स्वरूप हो, भगवान आप अमर हो, तो तुम कौन हो? तुम ही हो ही वो। मरने वाले शरीर तुम नहीं हो। तो भगवान बोलेंगे बेटा तू भी वही है। मम युवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तू मेरा वंशज है, सनातन है। जैसा बाप ऐसा बेटा, जैसा बड़ ऐसा टेटा। भगवान का यश गाने से आपका भगवत स्वभाव पता चल जाएगा। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। चारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। चाहे हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में। हाथ डाले हम कभी न भूल कर अपकार में। हाथ डाले हम कभी न भूल कर अपकार में। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। योग विद्या और ब्रह्म विद्या सर्वोपरि है। योग विद्या उससे भी सर्वोपरि ब्रह्म विद्या है। आंख की पलक न हिले, 1 मिनट 1 टक देखते रहो आकाश को, भगवान को, गुरु मूर्ति को। मन एकाग्र हो जाएगा। तो ओमकार का और मां उसके बीच संकल्प विकल्प शांत हो जाएगा। शांत। तो ये जप कौन कर रहा है? तो भगवान का जप है। कौन कर रहा है? मैं कौन हूँ और भगवान क्या है? ऐसा प्रश्न करते करते योग विद्या में स्थिति होने लगेगी। और फिर ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग मिलेगा तो ब्रह्म विद्या जागेगी। दोनों हाथ में लड्डू। योग विद्या से आनंद और सामर्थ्य, और ब्रह्म विद्या से परमात्मा का ज्ञान। बस हो गया ना। कठिन नहीं है, लेकिन वो जो कठिन है उसकी आदत पड़ गई तो वो सरल हो गया, और जो सरल है उसकी आदत नहीं तो कठिन हो गया। जुग्गू जाट 12 साल का हो गया। साक्षरता अभियान वाले पकड़ के ले गए, बोले चल जट्टू पढ़, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 10 लिखो। वो जुग्गू जट्टा बोलता है कि साहब मैं तुम्हारी 10 भैंसे चरा दूं, लेकिन 10 लिखना मेरे को नहीं आता। 10 किलो तुम्हारा अनाज पिसा के रख दूं साहब, लेकिन ये मेरे को नहीं तकलीफ पड़ती। बोले 10 अक्षर लिखो, क ख ग
अथवा 20। अरे बोले साहब इसमें काय को पढ़ो, मैं 10 आपकी बैल चरा दूं। अब 10 बैल चराना आसान है कि 10 लिखना आसान है, लेकिन जुग्गू जाट को बेचारे को पता ही नहीं। ऐसे ही हम लोग जुग्गू जाट के पड़ोसी हैं, भगवान के विषय में पता नहीं, और संसार के बैल चराना गाय चराना ये मजूरी करना आसान लगता है। आदत पड़ गई ना, बैल चराने की, भैंस चराने की आदत पड़ गई, अनाज पिसाने की आदत पड़ गई, लेकिन 10 अक्षर लिखने की आदत नहीं पड़ी। 10 अक्षर लिखना आसान है, 10 आंकड़े लो के 10 करोड़ लिख दूं भाई, 10 किलो अनाज नहीं पिसाऊंगा, 10 करोड़ लिख के दे देता हूं, चल आपको भी आसान लगेगा ना। ऐसे ही है भगवान का मामला। गति हो जाए तो भगवत प्राप्ति बड़ी आसान है, गति नहीं होती तो जगत के बैल और गाय और भैंस चराना आसान है। जो आसान है वो काम कठिन लग रहा है मेरे को, तो ये तुम्हारा काम धंधा बड़ा कठिन लगता है, और भगवान का मस्ती बहुत आसान धंधा है मेरा धंधा बहुत आसान। बैठे तो बस कुछ न करो, दादी की दादी बाबा का बाबा, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज, फल मिले, फूल मिले, जय जयकार मिले, और भगवान तो ऐसे ही पीछे पीछे चले मौजी मौज है। बापू जी सारे अपने आप बेटे जी बन जाओगे, किसी बेटे को कमा के खिलाओ नहीं और सारे मुफ्त में बेटे मिले बापू जी। हमारा धंधा तो बहुत आसान है, आपका धंधा कठिन है, लेकिन आपको अपना धंधा आसान लगता है और मेरा लगता है कठिन। ऐसा ही है। बापूजी ने बेचारे ने कितना तप किया होगा, बापूजी बेचारे तो तुम हो, हम बेचारे नहीं है। आज रास्ते में एक साधु मिले थे, 85 साल के थे। बातचीत हुई, बड़े खुश हुए। श्री राम नारायण हरि। महाराज जी आपका ज्ञान बहुत बढ़िया है, आपका सत्संग बहुत बढ़िया है। मैं बोलता हूँ कि बापूजी के पास लाखों लोग जाते हैं, बापूजी में गुण है। मैं क्या, मेरे में कोई गुण नहीं है तो मेरी दासी में मेरे में कोई गुण नहीं है तो मेरे दासी में है, कुछ है तो साधु समझा नहीं। आप में बड़े गुण है। कल मैं आपका सत्संग सुना था, पीछे आके बैठ के कई साधु सुन के जाते हैं। आपसे मिलने की बहुत दिन की इच्छा थी, तो आज जंगल में इधर आए, भोजन करके उधर से निकले होंगे तो हम मिल गए उनको। मैं क्या, अब देखो तुमको ऐसा ऐसा होता है, रात को तुम्हारी नींद नहीं आती ठीक से, नींद टूट जाती। हाँ बोले। अब मेरे सेवक को पूछा मैं क्या, मेरे को किसने बताया? अरे जिसको जो होता है उसी समय अंदर एक्सरे हो जाता है तुरंत। बात करते करते ऐसा है, आपको ऐसा है, फिर उपाय भी बता देते हैं भगवान, हम सुना देते हैं। तो वो बोलते हैं आप में बड़े गुण है। मैं कहा मेरे में कोई गुण नहीं है, ये तो मेरे दासी में है हमारे में कोई गुण नहीं है। हे हरि, गुण सब माया में होते हैं, संस्कारों में होते हैं, आत्मा में क्या गुण क्या बेगुण। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। बोले इंद्र देवता है, स्वर्ग चलने का। नहीं नहीं इंद्र तू जाओ, मौज करो, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए तुम्हारा। बापू जी ये आपका ही हो गया ठीक है। दुन्वी उपलब्धि से खुश नहीं होना चाहिए, और दुन्वी नुकसान से दुखी भी नहीं होना चाहिए। सब स्वप्न है, सुख दुख बचकाना है। जैसे बच्चा है ना, खिलौने मिले तो राजी, खिलौना गिर गया तो रोया। ऐसे बच्चों की बुद्धि में संसार की उपलब्धि का महत्व है। ईश्वर के राज्य में इन चीजों का कोई महत्व नहीं।
मिला तो क्या मैं मिला, जो धन मिल गया, गया तो गया, जो यश हो गया, अपयश हो गया तो हो गया। सब स्वप्न है, मौत सबको निकल जाएगी, उसमें खुशी क्या और रंज क्या। बस तालाब में आया करो भगवान के लहर में। आए बोले बापू जी इतना सारा ज्ञान आप तो कहाँ से सीखे? अरे बेटे जी, हम न हंसकर सीखे न रोकर सीखे, जो कुछ भी थोड़ा सीखे तो गुरु के होकर सीखे हैं। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, प्राप्त करके सर्व उपकारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनः वदितमस्तु मा विश्वविद्यावहि। ओम शांति शांति शांति। कहाँ ये लाइव हो रहा था? एक तो पीलीभीत और दूसरा अहमदाबाद में भी लाइन था, अहमदाबाद और ऑल ओवर। अच्छा, भारत में सब जगह पे, अमेरिका में, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया में भी ये सत्संग प्रसार हो रहा था। पाकिस्तान, सिंगापुर, सऊदी अरबिया में भी, जर्मनी वाले भी सुन रहे थे, शाबाश है। नेदरलैंड, इटली, हांगकांग वाले, तुरी वाले भी सुन रहे। तुरी वाले कब आ रहे इधर? स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कुवैत, फ्रांस, जापान, ओमान के लोग भी मेरे एकांतवास के सत्संग को आज सुन पाए कई दिन के बाद। मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल के लोग, नेपाली बेचारे पानी नहीं पीते कभी, फिर भी जिंदे हैं लोग। शरबत भी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते, कुछ पीते ही नहीं, फिर भी जिंदे हैं। पानी खाते, चाय भी खाते, शरबत भी खाते, पीते नहीं। साउथ कोरिया, थाईलैंड, पोलैंड, रशिया, पुर्तगाल, इजराइल, आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील के लोगों को भी शाबाश है। 9:30 बजे तक का यहाँ का सत्संग सुनने। बहिरन, फिनलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस, कोलंबिया, इन वेस्ट इंडीज, नॉर्वे, केन्या, सुरीनामा, टांजेरिया, भोपाल वाले भी सुन रहे थे। टर्की, पेरू देश वाले भी सुन रहे हैं। अब 167 देशों के नाम जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम गया वो स्लेट में आया है। सबको शाबाश है, धन्यवाद है। भगवत कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। भगवत कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। हरि ओम 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 ओम। ये आनंदमयी माँ कहती थी कि कुछ भी सेवा कार्य हो, जब सत्संग हो तो सत्संग सुनना। वो जाते समय संसार से आखिरी क्षण थी, सबको बुलाया, बोले सार बात ये बताती, सेवा ऐसी समय करो कि सत्संग का त्याग न हो। भगवत कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। भगवत कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। चलो, हरिओम हरिओम। तुझे पदू